अस्सलामुअलैकुम। दुआख़ाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही सस्ता सा, आसान सा और इजी सा नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल करने से आप इंशाअल्लाह ताला आप अपनी जितनी भी कमज़ोरी होगी, दिमाग की कमज़ोरी होगी, उसको दूर कर सकेंगे और अपने हाफ़ज़े को तेज़ कर सकेंगे। और बड़ा सस्ता और बेहतरीन नुस्खा होगा। और इसमें मैं आपको 2 से 3 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आप घर के अंदर या आप कहीं भी रहते हो तो आप मेडिसिन भी ना खा सकते हो, तो तब भी आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दिमाग की कमज़ोरी जो होती है, जो हमारी कुछ लोगों में तो ये शुरू से मसला बन जाता है, या टेंशन की वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, या कोई और वजह, जिस वजह से भी आपकी दिमाग की कमज़ोरी है, या आपका हाफ़ज़ा नहीं तेज़, या आपके बच्चों का हाफ़ज़ा नहीं तेज़, तो उसके लिए मैं बड़ा अच्छा नुस्खा बताऊंगा। और वो जो नुस्खा बताऊंगा वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और उसे बच्चे भी आसानी के साथ खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे भी ना ज़ाया हों और आपको आसान सा नुस्खा मिले, तो उसमें चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसे आयल बताऊंगा जिनके मसाज करने से आप अपने दिमाग को 100% तेज़ कर सकते हैं, और ये लाजमी होगा आपके लिए। बहुत ही अच्छे टॉपिक में आपको बताऊंगा, नुस्खे बताऊंगा। सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है, उसमें आप बादाम का जो रोगन होता है, पहले आप बादाम का आयल लें, उसको आप सर के ऊपर उसका मसाज करें 5 से 10 मिनट, हल्का हल्का आपने मसाज करना है। तो उसके इस्तेमाल करने से आपकी जो दिमाग की कमज़ोरी होगी वो 100% तौर पर ख़त्म होगी और दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। और इससे जो उसका दूसरा फ़ायदा आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि इससे आपके अगर बाल कमज़ोर हैं तो आपके बालों को मजबूत करेगा, आपके बालों को लंबा करेगा। इसका साथ ये भी फ़ायदा मिलेगा जो बादाम, रोगने बादाम के फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आ जाता है रोगने तिल। जो तिलों का तेल होता है, ये सबसे बेस्ट तेल है। अगर आप इसे दिमाग की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जो खालस, अगर आपको तिलों का तेल मिलता है तो इससे ही आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर इसे 10 से 20 दिन मुतवातर इस्तेमाल कर लेती हैं तो आपकी जितनी भी दिमाग की कमज़ोरी होगी वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। और इसका वही दूसरा फ़ायदा इसका ये भी साथ मिलेगा आपको कि ये आपके बाल जो अगर टूटते होंगे, कमज़ोर होंगे, वीक होंगे, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा काम करेगा। ये आपके दिमाग की कमज़ोरी को भी दूर करेगा, उसके बाद आपके बालों को भी मजबूत करेगा और शाइनिंग बड़ी अच्छी आएगी। वो ख़वातीन अगर जिनके बाल जो हैं वो मुरझाए रहते हैं, शाइनिंग नहीं, तो उनके लिए अगर शाइनिंग लाना चाहते हैं तो ये जो आयल होता है तिलों का तेल, इसका इस्तेमाल करें। नहाने से पहले 1 से 2 घंटा पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहती हैं कि नहाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका फिर आपने, जब आपके बाल खुश्क हो जाए मुकम्मल तौर पर, फिर आप नहाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटा या 2 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें। फिर जो आयल होता है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता। जब आप खुश्क बालों पे आयल को लगाते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो सर है उसके अंदर सही तरीके के साथ जज़ब हो जाता है, मसाज बड़ा अच्छा होता है। और जब आप गीले बालों पे उसके इस्तेमाल करते हैं तो आयल और पानी जो होता है वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आपको सही तरीके से फ़ायदा नहीं देते। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसी तरीके के साथ इस्तेमाल करती हैं या करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके उतने ही फ़ायदे मिलते हैं जितने मैं आपको बताता हूँ। और जो चीज़ें हमारी होती हैं, जिनका जितना भी इस्तेमाल हम आपको बताते हैं, उनका आपको उतना फ़ायदा मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल और जो आपकी दिमाग की कमज़ोरी है वो दूर रहे, तो ये 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। उसके बाद जो होता है सरसों का आयल, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बड़ा बेहतरीन आयल है। वो हर कोई आदमी इस्तेमाल कर सकता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये भी आयल बड़ा अच्छा है। इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपके दिमाग को बड़ी ताकत मिलती है, खुश्की को ख़त्म करता है और दिमाग को ताकतवर बनाता है। और उसके बाद आ जाता है खाने के लिए जो आपको चीज़ चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप खाने में इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं तो इससे आपके बच्चे का और आपका जो दिमाग है बड़ी तेज़ी के साथ काम करेगा, दिमाग की कमज़ोरी को ख़त्म करेगा और बड़ा अच्छा नुस्खा होगा। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लेनी है वो आपने लेनी है बादाम की गिरियाँ।
50 ग्राम। दूसरे नंबर पे लेनी है इसके अंदर आपने सौंफ 20 ग्राम। और उसके बाद आपने चीनी लेनी है या मिश्री लेनी है, आपने वो भी लेनी है। आपने इसके अंदर 20 ग्राम ले सकते हैं, 40 ग्राम ले सकते हैं। हस्बे जायका मीठा आप इसके अंदर जितना चाहे डाल सकती हैं। इसका जो सफ़ूफ तैयार हो जाएगा वो सुबह 1 चम्मच सुबह को और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी दिमागी कमज़ोरी होगी वो बड़ी तेज़ी के साथ ठीक होगी और बड़ा बेहतरीन नुस्खा है ये। तो वो लोग जिनको दिमाग की कमज़ोरी का मसला है या दिमाग जिनका बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल करें। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, टिप्स बताई हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो दिमाग की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं। उनको तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और उनको ये फ़ायदा हासिल हो। और ये सस्ता सा नुस्खा है, इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और जो कोई भी इसे इस्तेमाल करेगा उसको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।